आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अभिषेक कुमार है। स्वागत है आपका मैथ्स मीनिया पे। तो आज हम लोग स्पीड बूस्टर सीरीज में रीजनिंग करने वाले हैं, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चंस आज मैं उठाया हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपके सीजीएल 2023 प्री के क्वेश्चंस, ठीक है। बेसिकली कल मुझे समय मिला था तो कल मैंने 2 शिफ्ट अटेम्प्ट किया था, तो दोनों शिफ्ट के 25-25 क्वेश्चन, मतलब टोटल 50 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मैंने हर एक सिंगल क्वेश्चन के साथ अपना टाइमिंग में लगा रखा है कि मैंने उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना समय लिया था, जिससे आपको भी एक रफ आइडिया है कि हम कैसे अप्रोच क्या होती है। देखो सिंपल सा फंडा है, वही चीज़ कि इजी क्वेश्चन जो होते हैं उसको हम 5 से 6 सेकंड में ही निपटाते हैं। सिर्फ आप क्या करते हो, आप उसमें 12 से 15 सेकंड लेते हो। ईजी है फिर भी आप समय ले रहे हो। मिरर इमेज है, आप समय ले रहे हो। मतलब बहुत ही ईजी वाले में समय नहीं लेना है। मॉडरेट वाला आपको बाकियों से तेज करना है, और जो डिफिकल्ट वाला होता है उसको आपको इत्मीनान से करना है। मान लो कोई क्वेश्चन आ गया जहाँ पे आपको साइन भी इंटरचेंज करना है, आपको नंबर भी इंटरचेंज करना है, तो वह थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। उसको आपको इत्मीनान से करना चाहिए, क्योंकि आप उसमें गलती नहीं कर सकते। गलती करोगे और समय लगेगा, फ्रस्ट्रेट अलग से होगे। सीटिंग अरेंजमेंट आ गया, थोड़ा आराम से करो, ठीक है। तो ये इन बातों का आप ध्यान रखोगे। बाकी मैं आपको दिखाऊंगा, हर क्वेश्चन का मैंने टाइमिंग लगा रखा है, तो आपको भी आइडिया होता चला जाएगा, ठीक है। शुरू करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे रहा हूँ कि आपका एग्जाम काफ़ी पास आ चुका है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप डेली 2 मॉक दो। अगर आप नहीं दे सकते, एक तो आपको देना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कोर्स कंप्लीट हो जाए, भाई आपका कोर्स कभी कंप्लीट नहीं होने वाला, कुछ ना कुछ तो रह जाता है। तो आप मॉक दो, ठीक है, जिससे आपकी स्पीड बने। टेक्स्ट बुक पे भर भर के मॉक्स अवेलेबल हैं, आप लाइव मॉक्स भी दे सकते हो, जिससे आपको आइडिया रहे कि आप ऑल इंडिया में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। पास प्रो लेना जब भी लेना, क्यों? क्योंकि इससे आप सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स एक्सेस कर सकते हो। इवन आप सब्जेक्ट वाइज भी एक्सेस कर सकते हो। और ये जो मैंने टेस्ट दिया है आज रीजनिंग स्पीड बूस्टर सीरीज में 2 शिफ्ट, वो मैंने सेक्शनल पी/क्यू ही दिया है, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज से क्या होता है कि आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे आप रीजनिंग में 20 मिनट ले रहे हो, तो आप टाइमिंग बढ़ाओ, तो रीजनिंग आप अलग से प्रैक्टिस करो, जिससे आपकी टाइमिंग बढ़े। तो आप सेक्शनल पी/क्यू दो, तो आपका स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। जब भी लो SHE के 12 कोड का यूज करना, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी उसको परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो हाँ, शुरू करने से पहले मैंने यहाँ पे लेटेस्ट एग्जाम जो हैं उनके कुछ क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं। आपको क्या करना है, आपको टाइमर लगाना है, वीडियो को पॉज करना है, चारों क्वेश्चन सॉल्व करो और बताओ आपको चारों क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना समय लगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपने ये कर लिया होगा। अब देखो आपको करना क्या है। मैंने आपको स्पीड बूस्टर सीरीज में पहले भी बता रखा है बार बार कि आपको एक बार यूनिट डिजिट भी ऑब्जर्व करना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूँ तो देखो 6 9 +3 +6 +3 +6 +3 +6 +3 +6, 2 आएगा कि नहीं? 2 आपका एक ही ऑप्शन में ये सही चला गया। मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह लगेगा ये, लेकिन जब हमने +3 +6 किया, फिर आपका +3 +6 हो रहा है, फिर +3 +6 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है, तो भाई फिर +6 ही होगा। ऑप्शन में भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा, एक ही जगह ऑप्शन आया, ये आपका सही हो जाएगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका कुछ नहीं है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, 8 है। देखो 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पच्चे 35, 0.5 आपका आएगा। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ +5 +4 +5 +4 +5 +4, 8 आएगा। 8 एक ही जगह आया है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और आपको जैसे ऐसा नहीं कि आपका, आपको सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आए आपको एक बार यूनिट डिजिट देखना है, उसमें आपको 2 से 3 सेकंड लगेगा, आपको पता चल जाएगा कि लॉजिक लग रहा है कि नहीं, क्योंकि वो शुरू में ही फेल हो। अगर नहीं लगना है तो वह शुरू में ही फेल हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे दिखाऊं तो +3 +6 +3 +6 +3 +6, 4 आएगा। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और जो मैंने मॉक अटेम्प्ट किया है 50 क्वेश्चन, सॉरी जो 50 क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ, उसमें भी आपको दिखाऊंगा, उसमें भी 2-3 जगह लगा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो हमसे क्या कर रहा है, और आप देखो 23 सेकंड 1 मिनट 11 सेकंड, ठीक है। देखो क्या कर रहा है, x से d गया है तो आपका +6 किया होगा, लेकिन यहाँ पे देखो ज़्यादा गैप हो गया। तो x का उल्टा होता है c+1 d, v का उल्टा होता है e+1 f, e का उल्टा होता है v+1 w। तो w आपका यहाँ पे 2 आ रहा है। तो आप अगला वाला चेक कर लो, क्योंकि अगले वाले में डिफरेंस आपका आ जाएगा। क्योंकि देखो अगर आप लास्ट वाला चेक करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में सेम आ रहा है, तो आपको बीच वाला चेक करना है। तो p का उल्टा k+1 आपका l हो गया, ए का उल्टा z+1 आपका ए हो गया, आर का उल्टा i+1 j हो गया। तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट देखो, टाइमिंग देख सकते हो, जस्ट हाफ समय लिया मैंने। देखो G+2 C+2 S+2 आपका कितना हो जाएगा, U आ जाएगा। U आपका यहाँ पे, आप अगला वाला चेक करो, O का -2
ए का माइनस टू आपका वाई आ जाएगा, तो आप अगला वाला चेक करो। ओ का +2, आर में +2, वी में +2, तो वी में +2 करोगे 24 आएगा एक्स, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहा है। आपसे कह रहा है फाइंड द लेटर ऑन द फेस अपोजिट टू अ वॉवेल, तो वॉवेल आपको एक दिख रहा है ओ, इसके एडजेसेंट में एन क्यू है, तो आप यहाँ पे आप एन क्यू ढूंढोगे, आपको नहीं मिल रहा, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, सिंपल आप कॉमन देखो, कॉमन कौन सा है, कॉमन है आपका क्यू, तो क्यू के क्लॉकवाइज जाने पे आर आ रहा है, क्यू के क्लॉकवाइज जाने पे ओ आ रहा है, तो आपका आर और ओ एक दूसरे का अपोजिट है, तो आपका यहाँ से ही आ जाएगा आर, क्योंकि ओ के अपोजिट पूछा है तो आर हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्यू के एंटी क्लॉकवाइज में एम है, क्यू के एंटी क्लॉकवाइज में एन है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए एम जो है वो एन का अपोजिट फेस है। इस तरह से करते हैं जब हमें ज़्यादा चीज़ें नहीं दी होती हैं। तो आ जाओ नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे मैंने 5 सेकंड लिया है, एवरेज 12 सेकंड है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन की बात करो। आप फालतू में 12 सेकंड ले रहे हो, आपको 12 सेकंड लेना नहीं, इसको 5 से 6 सेकंड में निपटा देना है। क्यों, देखो वुमेन वुमन, तो मुझे ये पता है कि वुमन के अंदर वुमेन आएंगे, तो मैं ढूंढूंगा जहाँ पे अंदर हो, तो ये दोनों आपके अंदर है, ठीक है। लाइन तो अलग हो गया, तो आपको इसको अलग करना पड़ेगा, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। वही चीज़ देखो 12 सेकंड 30 सेकंड, फैब्रिक +1 किया है, +1 किया है, +1 करोगे बी आएगा, बी एक ही ऑप्शन में, मैंने भी यहाँ पे ज़्यादा समय लिया है, मुझे भी यहाँ पे 5 से 6 सेकंड में निपटा देना चाहिए था, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। जब भी ऐसा हो आपको सिर्फ मिरर इमेज देखना है, मतलब आपको ऐसे सिमेट्रिसिटी देखनी है। यहाँ पे क्या सिमेट्रिसिटी है, नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक की तरह है, एक डायरेक्शन में है, ये दोनों एक डायरेक्शन में नहीं हुआ, यहाँ पे आपकी पूरी पूरी सिमेट्रिसिटी है, यहाँ पे भी सिमेट्रिसिटी नहीं है, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आप जब देखोगे ना तो आपको बहुत ही कम समय में निपट जाएगा, 5 से 6 सेकंड में इजीली निपट जाएगा ये, आपको सिर्फ सिमेट्रिसिटी देखनी है। लेकिन आप एक एक चीज़ मिलाते रहते हो, तो आपको ऐसे नहीं करना है। बहुत सारे लोग इसको ऐसे अनफोल्ड करके देखेंगे, भाई पहले सिमेट्रिसिटी देखो उसके बाद कुछ करना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे जब मैं डालूंगा इसको, तो देखो यहाँ पे आपका डिवाइड आ रहा है, जो गलत हो जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा। आपका शुरू में डिवाइड आ रहा है, गलत हो जाएगा, पॉइंट में आ रहा है। फिर आप देखो यहाँ पे डिवाइड पॉसिबल है आपका, ठीक है। अब आप नेक्स्ट वाले देखो, तो आपका शुरू में इंटू है, जब शुरू में इंटू कर देगा तो ये वैल्यू काफ़ी बड़ी हो गई, और आगे हम कुछ ऐसा कर नहीं रहे हैं कि हमारी बड़ी वैल्यू माइनस हो, और यहाँ पे 91 आ रहा है, तो ये देखो काफ़ी बड़ी वैल्यू हो गई, तो आपका ये भी वाला गलत हो जाएगा, तो आपका एक ही ऑप्शन बचा, आपको कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं थी, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। देखो मैं देखूंगा YOPLECT, मुझे यही मन में पढ़ना है, YOPLECT, YOPLECT। तो मन में पड़ा, जो गैप था उसको मैंने नोट कर लिया, तो PYETLEC, ठीक है। देखो 15 सेकंड या एवरेज 44 सेकंड है। देखो 12 दूना 24 + 10, 17 दूना आपका कितना होता है 34 + 22, ठीक है। तो 19 दूना 38 + 8 नहीं हो रहा है, 19 दूना 38 + 8 आपका सही जा रहा है, 19 दूना 38 नहीं, 4998 आ रहा है, तो यही गलत हो गया। तो आपका देखो ऑप्शन सारे चेक कर लिया करो, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 12 सेकंड मैंने सिर्फ लिया, आप देख सकते हो। अब मैं इसको एक बार देखूंगा, तो मैंने जब देखा तो मुझे दिखा ये आपके ये तीनों तो लास्ट में आएंगे, तो मैंने देखा ये तीनों और भी ऑप्शंस हैं, तो मुझे बस इन तीनों को अरेंज करना है। तो मैंने जब देखा इन तीनों को, तो मुझे दिख रहा है 3 5 4, तो 3 5 4 4 को मैं ढूंढूंगा, तो 3 5 4 यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 3 5 4। इस तरह से आपको करना है, पीछे से आपका काफ़ी जल्दी हो जाता है, पीछे से अगर आप करते हो तो। आ जाओ नेक्स्ट। मैंने पढ़ा लैपटॉप, मैंने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, मैंने पढ़ा माइक्रोवेव, ठीक है। तो मुझे पता है इलेक्ट्रॉनिक्स में दोनों आएंगे, मतलब दोनों अंदर आएंगे, तो आपका दोनों अंदर है और साथ में अलग भी हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है तुरंत। कितना समय लिया था मैंने, आप देख सकते हो 6 सेकंड लिया था, और 6 सेकंड से ज़्यादा वाला ये क्वेश्चन भी नहीं था। आ जाओ नेक्स्ट पे। देखो मैंने भी समय लिया है, लॉजिक क्लिक नहीं होता तो आपको समय लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे किया है, यहाँ पे 2 तिहाई 6 और 6 चौक 24, मतलब 2 तिहाई 6 और चौक 24, ठीक है। 4 पच्चे 20 और 20 × 16 किया है यहाँ पे, तो आपको दिख रहा होगा, मतलब 4 और 1 ज़्यादा, मतलब अगर ए है तो आपका A × A+1 × A², ऐसा कुछ किया गया है, ठीक है। तब आपका जाके बी आ रहा है। तो जैसे यहाँ पे देखो 3 तिहाई 9, सॉरी 3 चौक 12, 12 × 9, तो आपका यहाँ पे 108 आ रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 5 छक्का 30 और 30 × 25 750 आना चाहिए, तो आपका ये वाला गलत हो जाएगा, तो आपका ये वाला अलग है, बाकी सब सेम है,
ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, और आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने लगभग 3 मिनट लिया है, और सच बताऊँ तो मुझे 3 मिनट के बाद भी लॉजिक इसका क्लिक नहीं किया था, मैंने इसको तुक्का मारा था। लेकिन तुक्का भी मैंने ऐरा गहरा नहीं मारा था, मैंने जुआड़ा लगा के मारा था। ठीक है, और आप देख रहे हो इसको सिर्फ 3% लोग ही सही कर पाए हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने जब भी आपको लॉजिक क्लिक ना करे ना, तो आपको जो नंबर दिखता है उसको आप तोड़ने की कोशिश किया करो। तो मैंने यहाँ पे 24 को तोड़ा था 6 × 4 में, इसको तोड़ा था मैंने 6 × 9 में। तो मुझे एक बात दिख रही है कि मुझे यहाँ पे ये जो बीच वाला नंबर है 6 का मल्टीपल दिख रहा है, तो ये आपका नहीं है, ये आपका 6 का मल्टीपल है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो मैंने यहाँ पे तुक्का मार दिया ये। अब इसका जो लॉजिक है ना, अगर सच बताऊँ, अगर मुझे यहाँ पे 10 मिनट भी मिल जाता ना, तो इसका लॉजिक जो है वो तो मैं कभी नहीं सोच पाता। अब इसका लॉजिक क्या है कि आपको ABC 3 नंबर दिया है, तो आपको A को डिवाइड किया है 4 से, B को डिवाइड किया है 6 से, इसका आपको स्क्वायर करके माइनस कर दिया है, तो आपका C आ गया है। जैसे अगर मैं बताऊँ कि 36 को 4 से डिवाइड करो 9 आ रहा है, 9 का स्क्वायर 81, माइनस इसको 6 से डिवाइड करो 4 आ रहा है, 4 का आपका स्क्वायर 16, तो आपका 65 आ रहा है। ये लॉजिक लगा है। लेकिन आप बताओ जो मैंने जुगाड़ लगाया था वो भी आपका कहीं ना कहीं इस लॉजिक में फिट बैठ रहा है। देखो इसको आप बीच वाले नंबर को 6 से डिवाइड करो ना, मतलब आपका 6 का मल्टीपल होना चाहिए, वही मैंने भी किया। तो यहाँ पे आपका इस तरह से मैंने जुगाड़ लगा के तुक्का मारा था, और वो तुक्का सही चला गया था। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अमित सेठ। सबसे पहले आपको जो कहता है उसका नाम लिखना है, अमित। अब आपको इस वाली लाइन में माई ढूंढना है। माई कहाँ है, माई आपका यहाँ शुरू में लिखा है तो आसान हो गया। तो इसकी वाइफ के पापा के सन की ओनली सिस्टर, मतलब इसी की बात हो रही है, के फादर इन लॉ, मतलब इसके पापा। तो अमित के पापा की बात हो रही है कि कौन है, तो अमित के पापा हैं वो, तो फादर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या कह रहा है, 32 दूना 64 माइनस 10, इसका दूना माइनस 10, इसका दूना माइनस 10, इसका दूना करोगे तो आपका 360 प्लस 12 माइनस 10, मतलब 360 प्लस 2 362 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और आप देखो काफ़ी कम समय लिया है, क्योंकि इजी लॉजिक आपको दिख रहा है साफ साफ। यहाँ पे नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट मुझे देखो समय मैंने भी लिया है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा था, मैंने बेसिकली इन दोनों में से ये नंबर बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर मुझे दिखा ये सारे ही आपके परफेक्ट स्क्वायर है, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो मैंने इसको तोड़ा 15 × 9, फिर मुझे साफ साफ दिख गया भाई इसका क्यूब रूट, इसका सॉरी इसका स्क्वायर रूट क्या, इसका स्क्वायर रूट क्या, मल्टीप्लाई कर दिया। इसका स्क्वायर रूट 2, इसका 32, 32 दूना 64, तो इसका स्क्वायर रूट होगा नहीं, इसका होगा नहीं, इसका होगा, इसका होगा, मल्टीप्लाई कर दो 7 9 63, हाथ लगा 6, तो आपका यहाँ पे 203 आ जाएगा। तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। जब भी मिरर इमेज आता है ना, तो आपको ये कॉर्नर जो दिखता है, तो यहाँ पे कॉर्नर में तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा है, आप इसको देखा करो, इसका मिरर इमेज ढूंढा करो। यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा, यहाँ पे नहीं दिख रहा, यहाँ पे नहीं दिख रहा, एक ही जगह दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन एक ही से हो जाएगा। और तभी मैंने इसको 5 सेकंड लिया है सिर्फ, यहाँ पे आप ज़्यादा समय ले लेते हो, मतलब ईजी क्वेश्चन पे आपको समय नहीं लेना है। अगर आप जैसे नेक्स्ट देखो, यहाँ पे मैंने सिर्फ 10 सेकंड लिया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं था कैसे करना है, तभी 46% लोग ही सही किए हैं। मैंने आपको बताया जैसे ये फिगर इससे रिलेट करता है, वैसे ये फिगर इससे रिलेट करता है। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आपका 3 डिफरेंट है, इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका आया है एक्स, एक्स आपका यहाँ से उठ के आया है, तो ये आपका यहाँ से उठ के यहाँ चला जाएगा, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा बॉक्स, मतलब इन दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा। अब आप मिलाओ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको इसको निकालने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला, तो आप इसको मिलाओ, ये कहाँ से आया, तो देखो ये आपका आया है यहाँ से, मतलब एक्स आपका यहाँ पे चला जाएगा, तो आपका एक्स आएगा बीच में, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। इस तरह से आपको करना है, तभी आप उसको बहुत जल्दी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में देखो मैंने भी इसमें लिया है, उसका रीज़न यही था कि यहाँ पे आप देखो ना, ये जो फिगर है, देखो ये आपका कुछ इससे मिलता जुलता लग रहा है, और जो ये फिगर है, ये वाला फिगर कौन सा फिगर, एक सेकंड देखने दो, ये वाला जो फिगर है आपका, ये वाला, ये कुछ आपका इससे मिलता हुआ लग रहा है। ठीक है, लेकिन जब आप साइज मिलाओगे ना, तो ये आपका मिड पॉइंट में आया है, देखो ना ये मिड पॉइंट है बिल्कुल, लेकिन ये आपका बहुत ही कॉर्नर में आ गया है, इस वजह से आप इसको रिजेक्ट करके इसको सही मानोगे, और इसी वजह से मुझे लगता है इसको काफ़ी बच्चे गलत भी किए हैं इसी कन्फ्यूजन में। आ जाओ नेक्स्ट पे। आपको बताना है फॉर टुडे का मतलब क्या है, तो आपको टुडे दिख रहा है यहाँ पे सिर्फ 2 जगह दिखता तो आप तुरंत कर लेते। तो आप ट्रेवल देखो, ट्रेवल आपको 2 जगह दिख रहा है, इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, आपको VI कॉमन दिख रहा है, तो आपको ट्रेवल का तो पूछा नहीं है, तो VI वाला कहीं पे नहीं आएगा। विल का देखो, इन दोनों में आपका क्या कॉमन आ रहा है, आपका कॉमन आ रहा है विल, दोनों में आएगा ना। ठीक है, तो आपका यहाँ पे CR कॉमन आ रहा है, तो CR भी नहीं आना चाहिए, तो आपका यहाँ पे बच क्या गया, HZ, मतलब HZ आना चाहिए, तो आपका ये दोनों में से ही एक सही होगा। अब इन दोनों में भी देखो, आपका PA और DB दिख रहा है, तो आपको दिख रहा है DB देखो 2 जगह आ रहा है, तो ये आपका किसका है, ये आपका फन का है, तो फन तो आपसे पूछा नहीं, तो ये भी नहीं होगा, DB नहीं होगा, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से आपको करना है, थोड़ा समय लग जाता है इसमें भी। आ जाओ नेक्स्ट पे।
अब देखो मैंने शुरू में थोड़ा लॉजिक सोचा, नहीं समझ में आया, फिर मैंने क्या किया, देखो सिंपल क्या करना है, 9 8 7, ठीक है। मैंने कहा कि ये लॉजिक लग जाएगा, लेकिन आप अगले में देखो 6 5 4 फॉलो हो रहा है, -1 -1 -1 -1। आप देखोगे यहाँ पे नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, -1 -1। अब इतना हो जाता है फिर ये सही है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वजह से मैंने इसको 19 सेकंड में से सॉल्व कर दिया। शुरू में मैंने लॉजिक सोचा, फिर मैंने ये ध्यान दिया, इसको कर दिया। तो आप यूनिट डिजिट से कर सकते हो, आपको एक बार ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे देखो डिवाइड पहली पोजीशन पे आ रहा है, तो मैंने इसको तुरंत सॉल्व कर लिया। 6 25 30 + 35 40 - 5। तो ये पहला ही ऑप्शन सही हो जाए। इस वजह से मुझे काफ़ी समय लगा, काफ़ी कम समय लगा इसको करने में, क्योंकि पहला ही लॉजिक क्लिक हो गया। आ जाओ नेक्स्ट पे। देखो माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, एक ही ऑप्शन आपका है, तो ये वाला सही हो गया। ठीक है, इस वजह से देखो सिर्फ 7 सेकंड लिया है, क्योंकि इतना आपको सब कुछ नहीं देखना है, पहले आप एक चीज़ देखो, उसके बाद बाकी चीज़ें देखो। आ जाओ नेक्स्ट पे। तो मैंने यहाँ पे समय लिया है, समय देखो आसान था, बिल्कुल आसान सा था, लेकिन थोड़ा सा दिमाग कभी कभी इधर उधर नहीं हो जाता, वो हो गया था। तो यहाँ पे मैंने देखा EF NO EF, तो F आपका किस में आया है, 2 में आया, तो आपको ये अब देखना है। ठीक है, अब आप देखो TV, तो यहाँ पे +2 किया है, OQ +2 किया है, FH, तो H आपका 1 में आ रहा है, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो आसान सा था ये भी। आ जाओ नेक्स्ट पे। तो देखो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे किया है आपका -2 -2 -2 -2 P आएगा। अब देखो P आया है तो आपको X नहीं देखना है, क्योंकि X तो दोनों में आया है, आपको ये देखना है। तो OM -2 -2 -2 -2 करोगे तो आपका G आएगा, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखो मैंने सिर्फ 12 सेकेंड लिया है, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको लगना भी नहीं है। आ जाओ अब नेक्स्ट वाले पेपर पे। तो देखो पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, मैंने आपको क्या बताया कि जैसे ये इससे रिलेट करेगा वैसे ये इससे रिलेट करेगा। तो आप जब इसको देखोगे ना, इसको जब आप देखोगे तो आपको दिख रहा है एक नया सिंबल आ रहा है, किसकी जगह पे आ रहा है भी देख लो। देखो F आ रहा है आपका, D भी आ रहा है, उल्टा D है, P भी आ रहा है आपका, ये भी आ रहा है, बॉक्स भी आ रहा है, मतलब Z की जगह F आ गया है, तो आपका P की जगह कुछ आएगा। ठीक है, तो मतलब P नहीं आना चाहिए, P आपका इसमें नहीं आ रहा, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है। इसको आप एक बार और चेक कर लो। ठीक है, बाकी चीज़ें सही है कि नहीं। तो F आपका यहाँ गया, तो 3 आपका यहाँ जाएगा, बिल्कुल सही है। आपका ये वाला एलिमेंट यहाँ पे आ गया, तो आपका स्टार बीच में आएगा, बिल्कुल सही है। आपका ये वाला एलिमेंट यहाँ गया है, तो आपका यहाँ पे ये वाला एलिमेंट यहाँ जाएगा, तो D आपका बिल्कुल सही है। बाकी अगर आप देख सकते हो आपका और क्या है, यहाँ पे क्या बचा आपका, और क्या बचा भाई, क्या बचा यहाँ पे, बीच वाला एलिमेंट बचा ना, बीच वाला एलिमेंट आपका यहाँ पे आया है, तो आपका F यहाँ पे आ जाएगा, तो F यहाँ पे है, तो मतलब बाकी चीज़ें भी सही हैं, तो आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वैसे आप सिर्फ ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ पे आपका Z गायब हो गया है। ठीक है, आप एक नया सिंबल आएगा, देखो Z गायब हो गया है, Z की जगह यहाँ पे आपका कोई नया सिंबल आ गया है, जो कि आपका आया है स्टार, और स्टार की पोजीशन भी यहाँ पे है। तो यहाँ से जो एलिमेंट गायब होगा उसका कुछ और होगा, और उसकी पोजीशन यहाँ पे होगी। तो आप देख रहे हो एक नया एलिमेंट आ रहा है O जैसा कुछ, तो वो उसकी पोजीशन यहाँ पे, तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हो, कोई भी तरीका अपना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट देखते हैं। मिरर इमेज बताना है, तो आपको यहाँ पे ट्रेंगल ढूंढना पड़ेगा, तो आपको ये दिख रहा है एक, और एक ये दिख रहा है। अब आपको ये दोनों फिगर देख के दिखना है क्या दोनों में क्या डिफरेंस है, तो मतलब एक ट्रेंगल का बस डिफरेंस है, तो आपका ये ऐसे होगा, तो आपका पहला वाला ऑप्शन से हो जाएगा, ये अलग अलग हो जाएगा। इस तरीके से आपको देखो 7 सेकंड लिया है सिर्फ, तो आपको इन सब में ज़्यादा समय नहीं लेना है, ये तो आसान है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट में क्या कह रहा है। अच्छा ठीक है, तो मैंने देखा यहाँ पे +2 +2 +2 +2, यहाँ पे आपका +4 +4 +3 +4, तो आपका यहीं से ऐसे से हो गया। तो मैंने इस वजह से 15 सेकंड लिया, एवरेज से काफ़ी कम समय लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमसे क्या कह रहा है कि हाउ इज़ V रिलेटेड टू H। तो आपको V और H के बीच का ही ड्रॉ करना है, बाकी आपको चीज़ें ड्रॉ नहीं करनी है। सारा A लेफ्ट साइड है, सारा B राइट साइड है, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना, आपका हाथ नहीं रुकना चाहिए। तो H इज़ द हस्बैंड ऑफ Y, Y इज़ द डॉटर ऑफ F, F इज़ द वाइफ ऑफ आपका V। अब आपसे पूछा है कैसे V रिलेट करेगा H से, तो आपको दिख रहा होगा फादर, फादर नहीं है, सन इन लॉ भी नहीं है, फादर इन लॉ है, तो फादर इन लॉ नहीं दिया, तो आपका वाइफ्स फादर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। अब आप देख रहे हो इसमें मैंने काफ़ी समय लिया है, उसका रीज़न भी एक, पहले बात तो मैं इसको इत्मीनान से करता हूँ, दूसरी बात जो इसमें ऑप्शन आया है वो चौथा वाला ऑप्शन सही है। तो मैंने शुरू में पहले 3 ट्राई किया होगा, नहीं हुआ होगा, फिर मैंने चौथा ट्राई किया, तब जाके हुआ। इस वजह से मुझे समय ज़्यादा लगा है। अगर आपका भाग्य खराब है तो आपके साथ भी ये हो सकता है। ठीक है, तो करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कॉपी पे इसको सेम टू सेम लिख लेना है। अगर आप अपना समय बचाना चाहते हो, कोई भी गलती नहीं करना चाहते हो, तो उसको सबसे पहले कॉपी पे लिख लो।
तो मैं भी कॉपी पे ही लिखता हूँ, मैं कॉपी पे ही देता हूँ इसको, ठीक है। तो आपको सबसे पहले कॉपी पे लिख लेना है, और अगर आपको दो सेम दिखते हैं तो आप उसको लिया करो सबसे पहले। तो यहाँ पे 24 28 है, तो यहाँ पे मैं 28 कर दूंगा, यहाँ पे मैं कर दूंगा 24 माइनस, और इसको तो आपका यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा डिवाइड। तो आपको दिख रहा होगा ये -3 से डिवाइड करोगे 28 को नहीं जाएगा, तो आपका ये वाला तो गलत हो चुका है। अब दूसरा देखो, दूसरा में क्या है, इंटू और डिवाइड। तो आपका ये हो गया इंटू, ये हो गया है डिवाइड। तो आपका क्या आ रहा है, 28 माइनस 108 प्लस आपका कितना आ जाएगा 21 प्लस 24। तो आपको दिख रहा है भाई यही आपका 70 के आसपास बन रहा है, और इसमें से आप ये घटा रहे हो, समझ रहे हो, तो माइनस में आएगा, तो ये आपका गलत हो चुका है। अब आप देखो 9 और 4, तो अब आपको इसको पहले यहाँ पे मैंने नीचे ही लिखना चाहता, ऊपर मैंने फालतू में लिखा। देखो 2 को आप नीचे क्या करो, 2 को आप ऊपर किया करो। तो 9 और 4, 4 और 9, और डिवाइड और इंटू, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा इंटू, यहाँ पे आपका आ जाएगा डिवाइड। अब आपको दिख रहा होगा 84 9 से नहीं जा रहा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका एक ही ऑप्शन बचा, इसको आप सही मार सकते हो। ट्राई करना तो ट्राई भी कर सकते हो। तो आपका इसको आप काट दोगे पूरी तरीके से, मैं बिल्कुल कॉपी की तरह बता रहा हूँ कैसे काट रहा हूँ, मैं इसको इरेज भी कर सकता हूँ लेकिन मैं काट रहा हूँ, ठीक है। तो 12 को 4 से, तो 4 यहाँ पे हो जाएगा, 12 आपका यहाँ पे हो जाएगा, और आपका वही डिवाइड इंटू है। तो मतलब यहाँ पे डिवाइड है और यहाँ पे आपका है इंटू, ठीक है। तो 9 चौक 36, 24 माइनस 36 प्लस आपका है यहाँ पे 7 प्लस आपका है 28, ठीक है। तो आपका ये -12 जा रहा है, तो आपका ये कितना आ गया 16, 16 प्लस 7 आपका होता है 23। तो आपका बिल्कुल सही, तो आपका फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस वजह से मुझे काफ़ी समय लगा इसमें। आ जाओ नेक्स्ट पे। तो मेरे ख्याल से इसको आप कर सकते हो, यहाँ पे पूरा ही ड्रॉ करना पड़ेगा। सारा ए इधर है, सारा भी उधर है, कोई टेंशन की बात नहीं। H इज़ द डॉटर ऑफ I इज़ द सन ऑफ J। अच्छा H से J तक करना है, तो आपको यहीं तक ड्रॉ करना था सिर्फ, ठीक है। और J क्या है, J इज़ द सन, मतलब ये हो जाएगा। तो हाउ इज़ H रिलेटेड टू J, तो सन का सन, तो सन्स का सन हो जाएगा, ठीक है। मुझे लगा यहाँ पे L लिखा है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक ही ड्रॉ करना है। 7 पच्चे 35, 35 इंटू 4, 6 चौक 24 इंटू 4, 7 त्रिक 21, 14 पच्चे 70, 9 दूनी 18 चौक। तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो 13 सेकंड लिया है सिर्फ, क्योंकि लॉजिक तुरंत आसान है, लॉजिक इसमें टफ बिल्कुल भी लॉजिक टफ नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट पे। 15 तिहाई इंटू 2, तिहाई इंटू 2, तिहाई इंटू 2, तिहाई इंटू 2, तिहाई इंटू 2। तो ये वाला आपका सही हो गया, बाकी सारे गलत हैं, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। और देखो तभी मैंने काफ़ी कम समय लिया है, क्योंकि इजी लॉजिक है इसमें। अब इसमें देखो क्या किया गया है, देखो जब भी आपको ऐसा नंबर देना, तो आप जो लॉजिक होता है ना उसको बड़े नंबर से आप ट्राई किया करो। जो बड़े नंबर होते हैं, क्योंकि आपको पता है इसमें ना आप बहुत सारे लॉजिक लगा सकते हो, लेकिन जो बड़े नंबर होते हैं उसमें आप काफ़ी कम लॉजिक अप्लाई कर सकते हो। तो आप हमेशा बड़े नंबर की तरफ से देखा करो। तो जब आप बड़े नंबर की तरफ से देखोगे ना, तो देखो इसमें तो आप कैसे भी कर सकते हो, लेकिन जो टफ वाले आते हैं ना उसमें आप हमेशा बड़े वाले नंबर की तरफ से देखा करो। तो आपको एक ही लॉजिक क्लिक करेगा, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करेंगे, इंटू 3 हुआ, इंटू 3 करेंगे 18 हो जाएगा। तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जब आप बड़े वाले नंबर की तरफ से देखोगे ना, आपको तुरंत चीज़ें दिख जाएंगी। तो देखो काफ़ी कम समय मैंने लिया है इस वजह से। आ जाओ नेक्स्ट। तो वही है यार, W का किया है Q, ठीक है। मतलब यहाँ पे माइनस किया है 6, -6 ई आया। अब अगला वाला देख लो। तो यहाँ पे किया है -6, यहाँ पे भी किया है -6, यहाँ पे -6 करेंगे तो हमारा C आ जाएगा। तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। देखो ये सर्कल यहाँ पे, सर्कल यहाँ पे चला गया, सर्कल यहाँ पे आ गया, तो सर्कल आपका यहाँ पे जाएगा। सर्कल आपका 3 में है, लेकिन ये वाला तो गलत हो गया क्योंकि आपका ये अलग है। अब आपको देखना है सर्कल के राइट साइड में आपका ट्रेंगल आया है, ठीक है। सर्कल के राइट साइड में ट्रेंगल है ना, तो सर्कल के राइट साइड में आपका ट्रेंगल होगा। तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है, इसमें तो ज़्यादा समय नहीं लेना। आ जाओ नेक्स्ट पे। मैंने क्या बोला, जो बड़े नंबर होते हैं ना वहाँ से लॉजिक ढूंढा करो। तो 17 चौक 68 -2 66, तो चौक -2, चौक -2, तो 14 आपका आंसर आ जाएगा। देखो 4 सेकंड से लिया है, क्योंकि आपको बड़े वाले नंबर से लॉजिक ढूंढना है। आ जाओ नेक्स्ट पे। तो देखो हमसे क्या कह रहा है कि ASDF, F के बाद आया है G, तो ASDFG, ASDFG, AU, मतलब U आ गया, मतलब S का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं ASDFG, तो यहाँ पे आपका G आया, तो मतलब आपका ये दोनों में से एक होगा। आखिरी वाला डिफरेंट है, आखिरी वाला चेक कर लो। तो ASDFG, तो यहाँ पे आपका D आना चाहिए, यहाँ पे आपका S मैंने बोला, लेकिन यहाँ पे कुछ और होगा क्योंकि S का इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो D आएगा। तो आपका ये वाला ऑप्शन ही सही है,
ये वाला आपका गलत हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट। हाँ, तो इसका 9 है, तो एक बार इसको जोड़ो। तो आपका 1 3 18 18 तो 20 40 45, 45 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। 19 8 27 9 36 36 4 आपका हो जाएगा 40 50 5 55, 55 को 5 से डिवाइड करो 11 आ गया। नेक्स्ट भी जोड़ो, ओरली ही आपको जोड़ना है। अब क्या है, 16 17 18 दूना 36 माइनस 1 35, 35 20 55, 55 5 60 20 80, 80 को 5 से डिवाइड करो आपका 16 आ जाएगा। तो आपको ओरली ही करना है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, सम लैपटॉप्स आर फोन, सम फोन्स आर कैप्सूल, सम कैप्सूल्स आर पेन। अब पेन आ गया है और ये आपका फोन है, तो आपको इसको अलग से मेंशन करना पड़ेगा। सम लैपटॉप आर कैप्सूल गलत है, सम फोन्स आर पेन्स गलत है, सम पेन्स आर कैप्सूल बिल्कुल सही है, सम पेन्स आर फोन्स गलत है। तो ओनली 3 आपका फॉलो हो जाएगा, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, आपको जो चीज़ें दिख रही हैं 64 48, तो आपका ये है 4:3, ये भी आपका 4:3 है, 24 का पारा पढ़ो। ये भी आपका 4:3 27 का पारा पढ़ो। और लेकिन ये आपका 4:3 है, तो आपका ये अलग हो जाएगा, बाकी सब आपका सेम है। आ जाओ नेक्स्ट पे। इसका 27 है, इसका 125 है, मुझे यहाँ पे क्यूब दिख रहा है। तो ये 3 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, ये 6 ही तो अल्फाबेट है, तो इसका क्यूब 216 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखो, इसमें मैंने 11 सेकंड लिया है, इसको मैं जनरली वेन डायग्राम से ही इसको करता हूँ। ठीक है, तो ऑल ब्लॉक्स आर ट्वाइज और ट्वाइज आर बुक्स, तो मैंने बुक्स अलग कर दिया, इसको ब्लॉक अलग कर दिया। ऑल बुक्स आर स्टोरीज, सारे सम वाले तो सारे ही ट्रू हो जाएंगे, तो आपका ये हो जाएगा। वैसे आप इसको देख भी सकते हो, ब्लॉक्स ट्वाइस ट्वाइस बुक्स बुक्स स्टोरीज, तो सारे सम वाले ट्रू हो जाएंगे। लेकिन मुझे वेन डायग्राम से भी काफ़ी कम समय लगता है, तो मैं वेन डायग्राम से ही करता हूँ, तो आपका इसमें सारे सही हो जाएगा। अगर आज फ्राइडे है तो 72 दिन बाद क्या होगा, तो भाई +70 करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ +2 करना है। तो फ्राइडे सैटरडे संडे, तो आपका संडे करेक्ट आंसर आ जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या क्या मैंने आपको क्या बोला, हमेशा बड़े वाले नंबर से कोशिश किया करो। ठीक है, तो 257 कहाँ से आ रहा है? ठीक है, तो 257 आपका आ रहा है कहाँ से? तो अगर मैं इसका करूँ इस क्यूब, 512 का आधा करूँ 256, 256 +1, मतलब क्यूब का आधा +1। यहाँ पे देखो, क्यूब 64 का आधा 32 +1, तो यहाँ पे मैं किसका क्यूब करूँ, तो इसमें आपको पहले -1 करना पड़ेगा। 108 का डबल 216, तो इसका आपका क्यूब रूट क्या होता है? 6, तो आपका 6 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये लॉजिक ढूंढना है, तो मुझे भी थोड़ा सा समय इसमें लगा है। आ जाओ नेक्स्ट पे। मैंने क्या बोला आपको, सबसे पहले ये फिगर चेक करना है। तो ये फिगर में देखो, ये जो लाइन है, ये लाइन इस साइड, मतलब इसमें जो आपका ये ऐसे स्क्वायर बनेगा, इसमें लाइन इस साइड रहेगी। देखो यहाँ पे ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये सही है, ये भी गलत हो गया, एक ही ऑप्शन सही है। तो 11 सेकेंड लगा। ठीक है, आप इसको और जल्दी भी कर सकते थे, तो आसान है। नेक्स्ट देखो, देखो मैंने यहाँ पे समझ लिया, लेकिन ये इजी था, मैं इसको और जल्दी कर सकता था। ठीक है, लेकिन वही चीज़ कभी कभी आपका लॉजिक क्लिक नहीं करता है। तो सिंपल इसका स्क्वायर ऐड कर दिया, 121 16 137 आता है, 144 9 आपका 153 आता है। तो यहाँ पे आपका 49 64 आपका यही बैठ गया सही बिल्कुल। तो आपसे नॉट रिलेटेड पूछा, तो आपका ये सही है। 1, तो यहाँ पे आप यूनिट डिजिट जोड़ो एक बार, तो आपका यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे आपका आएगा 6, यहाँ पे आपका 1 आएगा, यहाँ पे आपका आएगा 1, यहाँ पे आपका आएगा कितना 16 9, तो आपका यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी सारे आपके सही है, ये वाला आपका नॉट रिलेटेड है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। मैंने क्या बोला, पहली बात तो देखो, इसका ओरिएंटेशन ऐसा है, तो इसका ऐसा होना चाहिए। तो आपका ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपका जो रेक्टेंगल है ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। तो आपका ये वाला ऑप्शन सही होगा। देखो यहाँ पे मैंने 7 सेकंड लिया है, तो वही चीज़ बता रहा हूँ, इसमें आपको समय नहीं लेना, ये तो ईजी वाले हैं एकदम। आ जाओ नेक्स्ट। ऑल प्लेट्स आर बाउल्स, नो बाउल आर ग्लास, सम ग्लासेस आर वेसल्स। ठीक है, सम ग्लासेस आर प्लेट्स नहीं, सम बाउल्स आर प्लेट्स, सम बाउल्स आर प्लेट्स बिल्कुल सही बात है, सम वेसल्स आर बाउल्स बिल्कुल नहीं कह सकते। तो ओनली 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हमने कर दिया, देखो यहाँ पे भी मैंने इसको, ठीक है थोड़ा समय लिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो वही चीज़ है कि जो ईजी वाले क्वेश्चन हैं उसमें आपको 5 से 6 सेकंड ही लेना है, मॉडरेट वाले में आपको बाकियों से तेज करना है। और जो डिफिकल्ट वाले, जैसे आपने भी देखा कि जो नंबर्स वाला और सिंबल वाला है, उसमें मैंने भी समय लिया, क्योंकि मैं उसको इत्मीनान से करता हूँ, मैं उसमें कोई भी गलती नहीं करना चाहता। ठीक है, तो वही चीज़ है। बाकी आप बता देना आपको क्लास कैसी लगी। और हाँ,
नेक्स्ट क्लास से मैं आपको लेटेस्ट एग्जाम जो हुए हैं वहाँ उसके बेसिस पे आपको मैं कराऊंगा स्पीड बूस्टर सीरीज। ठीक है, आज ही मैं लाने वाला था, लेकिन मेरा जो एडिटर है उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, इस वजह से मैं नहीं ला पाया। तो तैयार रहना इसके लिए भी। थैंक यू सो मच।